जी दोस्तों, तो हम सीख रहे हैं इस चैनल में फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, किन हजरात के लिए स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ही हमें नुकसान होता है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि इस स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ही हमें एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आपको बताता चलूँ कि मार्केट, जैसे हम दुनियावी मार्केट में चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कभी कोई अफसर आया तो मार्केट की दुकानें बंद हो गए, कभी न्यूज़ आया मार्केट की दुकानें बंद हो गए, कभी कोई हादसा हुआ मार्केट की दुकानें बंद हुए। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये ख़तरात रहते हैं। अगर कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट बाय में चल रहा था, मैं आपको एक सिंपल दे रहा हूँ कि मार्केट बाय में चल रहा था तो अचानक से एक न्यूज़ आ गई कि मार्केट गिरना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया, यहाँ तक मार्केट गिरा। अगर हमारा स्टॉप लॉस कहीं भी लगा होता तो क्या होता कि मार्केट गिरता ही रहता, हमें इसका नुकसान होता। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम स्टॉप लॉस कहीं पे लगा लेते हैं तो न्यूज़ आ जाता है तो मार्केट क्या करता है, हमारे ले स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे चला जाता है और हमारी ऑर्डर जो है ना कट नहीं होती। किस वजह से? इस वजह से कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था और हम आराम से सो रहे थे। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि मार्केट सेल में चल रहा है, हमने अपने बॉय में ऑर्डर प्लेस कर दी, तो हमने सेल में और बॉय में अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखा। तो क्या हुआ कि ब्रोकर में आपस में कोई लेन देन हो गई, चेंजिंग हो गई, तो ब्रोकर क्या करता है कि तमाम स्टॉप लॉस को हिट करके और ट्रेडर को नुकसान दे देता है। तो स्टॉप लॉस ना लगाने की मेन वजह यही है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप मार्केट को वॉच करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर आपने एक स्टॉप लॉस लगा दी और मार्केट में कोई न्यूज़ की वजह से अचानक मार्केट गिरना हो शुरू हो गया, इतनी स्पीड से मार्केट गिरा कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे चला गया, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा उस स्टॉप लॉस की वजह से, यानी कि स्टॉप लॉस ने काम नहीं किया। दूसरी एक चीज़ कि अगर यहाँ से मार्केट आपने ले ली, बाय की ट्रेड ले ली, तो यहाँ तक बाय की ट्रेड लगाने के बाद आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लगा दिया, तो हुआ क्या कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को टच करके फ़ौरन नीचे आ गया। मिसाल आपने सेल में एक ऑर्डर लगा दी थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, तो क्या हुआ कि आपके स्टॉप लॉस को टच करके मार्केट नीचे आया, सेल की ऑप्शन है, जहाँ से नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया आपकी ऑर्डर क्लोज करके फिर मार्केट ऊपर उठा, तो यानी कि आपको जो नुकसान हुआ वह स्टॉप लॉस के लगाने की वजह से हुआ। यानी कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो आपको फ़ायदा ना दे सका बल्कि आपको नुकसान दे गया। तो इस तरह से काफ़ी कुछ होता रहता है इस मार्केट में। सिर्फ हमें क्या करना है कि चार्ट को ख़ुद गौर से देखना है, व्यूज़ करना है कि अब मार्केट किस तरफ जा रहा है, अब मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है। तो उसमें आपको क्या करना है, 5, 10, 15, 20 मिनट बैठ के मार्केट का विज़िट करना है, अपने आंखों से देखना है कि कैंडल किस तरह से बन रहे हैं, कैंडल किस तरह से कैंसिल हो रहे हैं और कैंडल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और कैंडल जब बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब कैंडल गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।